आज भी हमारे देश में हर गांव की अपनी पंचायत है और कुछ लोग इसका क्रेडिट अंग्रेजों को देते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि हमारे देश में लोकल गवर्नेंस का ये सिस्टम हजारों साल पुराना है। इसका सबसे पुराना रेफरेंस हमें मिलता है ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में, जिसमें ऐसी सभा और समिति का जिक्र है जिसमें कोई सरपंच तो नहीं होता था, पर गांव के लोग अपने फैसले मिल बांट कर लेते। फिर मौर्य काल में ग्रामनी या फिर मुखिया का कॉन्सेप्ट चला, जो एक काउंसिल की मदद से कानून और विवादों को संभालने का काम करते। साउथ इंडिया में चोला डायनेस्टी के दौरान तो ये ग्राम सभाएं इतनी ताकतवर थी कि वो इलाके की इरिगेशन और टैक्सेशन तक संभालती। हाँ, पंचायती राज का मॉडर्न स्वरूप हमें अंग्रेजों ने ही सुझाया। 1882 में जॉर्ज रॉबिन्सन, जिन्हें लॉर्ड रिपॉन के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें गांव के लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स खुद सुलझाने का अधिकार मिला। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन राजशाही के बाद इसी से गांव के लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स खुद सुलझाने का अधिकार मिला। फिर भारत आजाद हुआ तो 1959 में बलवंत राय मेहता की कमेटी ने मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम के 3 टियर सिस्टम, जिसमें विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद का गठन किया, और ये सिस्टम फॉर्मली लागू हुआ। और दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं, अफ्रीका से लेकर ग्रीस और यूरोप से लेकर अमेरिका, दुनिया के हर कोने में ऐसा ही लोकल गवर्नेंस सिस्टम देखने को मिलता है, जिन्हें कहीं असेंबली तो कहीं काउंसिल तो कहीं पंचायत का नाम दिया गया। यह साबित करता है कि इंसान चाहे किसी भी युग का हो, वो समुदाय की ताकत और अपने लोगों के मिलजुल कर लिए गए फैसलों पर भरोसा करता रहा है। और इसीलिए हमारा ये पंचायत सिस्टम महज एक गवर्नेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि ये इंसान की लोकतांत्रिक सोच का एक सबसे पुराना और जीवित सबूत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे लिखकर जरूर बताएं।